नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में मात्र 20 दिन शेष हैं और पता नहीं क्या हुआ है, पिछले एक हफ्ते से इतने ज़्यादा मैसेज और इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं जो परीक्षा के साइड इफ़ेक्ट को दिखाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे परीक्षा पास आती है हमारे अंदर कुछ कॉमन जो है सिम्टम्स जो भी लोग तैयारी कर रहे होते हैं और जो सीरियस होते हैं तैयारी के लिए, उनमें कुछ कॉमन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। तो पहली चीज़, उनकी घबराहट बढ़ जाती है। दूसरा, ऐसा लगता है कि हम पढ़ तो बहुत सारा चुके हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ याद नहीं हो रहा है, सब कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चल रहा है। तीसरी चीज़, ये नहीं समझ में आता है कि अब आखिरी के दिनों में क्या करें। सब्जेक्ट को पढ़ें, करंट अफेयर्स को पढ़ें, हिंदी को पढ़ें, क्वेश्चंस लगाएं, टेस्ट सीरीज लगाएं। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं, क्योंकि गर्मी भी प्रचंड है और बीच बीच में कभी कभी बारिश हो रही है तो थोड़ी सी राहत मिल जा रही है। और इसी बीच जो एड्रेनलिन का स्तर है वो लगातार बीच बीच में बढ़ता है। सोते सोते नींद खुल जाती है कि यार अभी तो हमारी तैयारी हो नहीं पाई है, हमको 2 साल मिला इस परीक्षा के लिए, कोई कह रहा हमको 2.5 साल मिला, कोई 1 साल मिला, किसी को 3 साल मिला। लेकिन सब लोग सबको आखिरी में ऐसा लग रहा है कि सब लोग एक ही पायदान पे खड़े हो गए हैं, कोई अपनी तैयारी से संतुष्ट नहीं है। तो अगर आप में भी किसी में एक भी लक्षण इसका दिख रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो को देखने का प्रयास करिएगा पूरा और इसमें हम लोग थोड़ा सा कैसे स्ट्रेस को मैनेज किया जाए और ये आखिरी 20 दिनों को कैसे हम संघर्ष को परिणाम में बदलने वाले अंतिम 20 दिन बना लें, यानी ये 20 दिन हमारे लिए निर्णायक सिद्ध हों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो बहुत लाइट मूड से इस वीडियो को देखिए, टेंशन मत लीजिए। आपने जो किया है वो बहुत बेहतर किया है, ये मान के चलिए। थोड़ा बहुत जो कमी है वो आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा संबल मिल जाएगा कि कैसे इस कमी को दूर किया जाए। तो शुरुआत करते हैं। एक बड़ी घोषणा मैं करने जा रहा हूं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2026-27 को टारगेट करते हुए हम अपना फाउंडेशन कोर्स, जिसका नाम हमने दिया है अभ्युदय बैच, और इसकी जो हमारी परिकल्पना है वो ये है कि हम इस बैच को, इस पाठ्यक्रम को इस तरह से संचालित करेंगे, क्योंकि अभी देखिए 2027 और 26 में किसी प्रकार के भी RO आने के लिए अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन या कोई सामान्य जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन पद खाली हैं, आप लोग भी जानते हैं, और सरकारी वेबसाइट पर भी इसका विवरण उपलब्ध है कि अच्छे खासे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पद खाली हो चुके हैं। तो वैकेंसी तो निश्चित ही आनी है, इसलिए इसका अभी कोई प्रॉमिस नहीं है कि वैकेंसी किस मंथ में आ जाएगी। लेकिन ये बैच उनके लिए है जिनका एक ही सिंगल लक्ष्य है कि हम समीक्षा अधिकारी को क्रैक करेंगे आने वाली समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। तो उनके लिए सीधा सा हमने संकल्प लिया है कि समीक्षा अधिकारी में चयन का संकल्प, नहीं कोई अन्य विकल्प। इसमें इस तरह से हम तैयारी करेंगे। पूरे पाठ्यक्रम को NCERT बेस्ड वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, डेली टेस्ट के माध्यम से, मेंस की तैयारी पहले दिन से हम शुरू करेंगे। और आपके पास पर्याप्त समय है, अगर आप नौकरी वाले भी हैं, जॉब वाले भी हैं, और 5 घंटे आप मिनिमम हमारे लिए निकाल सकते हैं, हमारे साथ तैयारी करने में आप समर्थ हैं, तो समीक्षा अधिकारी बनाने का हम आपको पूरा संकल्प आपका वो हम पूर्ण कराएंगे। ये हमारा भी संकल्प है। तो इस अभ्युदय बैच की शुरुआत हम करने जा रहे हैं 5 अगस्त से। इसके बारे में बहुत सी और डिटेल बातें हैं जो हम समीक्षा अधिकारी 2023 वाली परीक्षा यानी 27 जुलाई की परीक्षा के अगले दिन शेयर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं इस बैच में प्रवेश लेना तो ये 2 नंबर हैं, इन पे आप RO 2026 लिखकर या RO 2026 लिखकर मात्र भेज दीजिए और आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। बस
मैं अभी, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत से लोगों की इंक्वायरी बहुत समय से पेंडिंग है, 6-6 महीने, 1-1 साल से पेंडिंग है कि अगला जो है फाउंडेशन कोर्स अगली परीक्षा के लिए कब शुरू होगा। जो लोग 2023 में किसी भी वजह से नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं, चाहे उन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या उनकी योग्यता नहीं थी, जो भी वजह थी, तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। हम बिल्कुल आपको जो है, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई एकेडमिक कोर्स कर रहे हैं, आप कोई नौकरी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, लेकिन हम आपको इतने पर्याप्त समय पहले से शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बैच जो है पूरा एग्ज़ाम तक आपका साथ देगा। प्री मेंस सब कुछ इसमें हम कवर कराएंगे और ये जो है आपकी समझ लीजिए आधारशिला, शून्य से शिखर तक जो है हम इस बैच में आपके लेके चलने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जो है इस नंबर पर अपनी इंक्वायरी जो है लिख कर छोड़ दीजिए और हम जल्दी ही आपको पूरे प्लान के साथ में किसी अन्य वीडियो में फिर मिलेंगे। जो लोग अभी तक कोई अच्छी टेस्ट सीरीज़ नहीं ले पाए हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैंने हर बार एक ही बात कही है, खासकर इस 200 नंबर का जो फॉर्मेट है इस बार का, कि इसमें केवल टाइम मैनेजमेंट ही गेम चेंजर है। जो लोग 3 घंटे में 200 प्रश्नों के लिए अच्छे से टाइम को मैनेज कर पाएंगे वो इस परीक्षा में बेहतर करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट को अगर इम्प्रूव करना है, अपने अकॉर्डिंग करना है और आत्मविश्वास को बढ़ाना है, तो आपको लगातार टेस्ट और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे 13,000 प्रश्नों की टेस्ट की एक श्रृंखला है जो PDF बेस्ड है। आप जो है, और इसमें करंट अफेयर्स की जो है वो भी दिए जा रहे हैं और रिवीजन के लिए आपको हिंदी के वीडियो लेक्चर्स भी दिए जा रहे हैं, नोट्स भी दिए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ इसमें है। ये अभी भी आप ले सकते हैं, इस 20 दिन में भी आप इसका पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है फुल टेस्ट भी हैं। तो फुल टेस्ट जो है कितने हैं, 13 फुल टेस्ट हैं। और अगर आप रोज़ एक फुल टेस्ट भी लगा लेंगे, थोड़े बहुत जो है सेगमेंट वाइज टेस्ट लगा लेंगे, करंट अफेयर्स के टेस्ट भी लगा लेंगे, तो अगर आपकी कहीं प्रश्नों को लगाने में कोई कमी रह गई है या जो है आपको लगता है कि आप टाइम मैनेजमेंट जो है बेहतर तरीके से अभी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये प्रश्न पत्र आपको बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र की याद दिलाएंगे। जैसा वास्तविक प्रश्न पत्र आप देखने जा रहे हैं परीक्षा में, आपको वैसा ही फील करवा देंगे। हमारा यही प्रयास रहा है कि जो ट्रेंड है, पैटर्न है, वो बिल्कुल उसी तरह का हो। तो अगर आपने नहीं लिया है, ले सकते हैं। बाकी हम आगे अपने मुद्दे की बात करते हैं। अब ये जो अंतिम 20 दिन हैं, ठीक है, इसमें मैं शुरू से आपको स्ट्रेटजी पे गाइड करते आया हूँ। 1 साल की स्ट्रेटजी, 8 महीने की स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 4 महीने की, 3 महीने की, 1 महीने की, 2 दिन की, 40 दिन की, 50 दिन की, हर तरह की मैं बात कर चुका हूँ। अंतिम 20 दिन में आपको बस 2-3 चीज़ें याद रखनी है। देखिए, थोड़ा सा चीज़ों को समझने का प्रयास करिए। 200 प्रश्न हैं, ठीक है, निगेटिव मार्किंग है और आप जो है किसी भी हालत में 180 प्रश्न तक आपको टच करना चाहिए इसमें, ठीक है, 180 प्रश्न को टच करना चाहिए। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आपका 170 प्रश्न भी आपने सही कर लिया है और आपको लगता है कि अब उसके अलावा आपको छूने की ज़रूरत ही नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 170 में भी मान लीजिए 15-20 में जो है कहीं ना कहीं डाउट होगा और कुछ ना कुछ आयोग भी जो है अपना कमाल करेगा, जैसा कि वो हमेशा करता आया है। कुछ प्रश्न विवादित बनेंगे, कुछ के एक से ज़्यादा उत्तर होंगे, कुछ में जो है ऑप्शंस जो है गलत होंगे, ठीक है। हिंदी में भी ऐसा होगा, GS में भी ऐसा होगा। तो ये जो 200 प्रश्न हैं, इनको आपको 3 घंटे में हल करना है। एक सिंगल पेपर होगा, यही आपका नया पैटर्न है, ठीक है। बाकी सिलेबस में तो कोई बदलाव हुआ नहीं, केवल पैटर्न में बदलाव हुआ है। तो इन 200 प्रश्नों को 3 घंटे में करना होगा। तो कैसे हल करना है, इसकी स्ट्रेटजी हम लोग 5 दिन पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसको अभी बहुत ज़्यादा जो है हाईलाइट करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि आप जो है अगर हिंदी को 45 मिनट में कर लेते हैं, जो आप कर लेंगे 45 मिनट्स में, तो आपको जो है GS के लिए 2 घंटा 15 मिनट मिल जाएगा, ठीक है। और ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि आप जो पहले 140 प्रश्नों का एग्ज़ाम देते थे तो मात्र आपको 2 घंटा मिलता था। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, हिंदी पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। हिंदी 55 प्लस वाली
जो रणनीति है, कई बार हमने बात की है, इसको लेके आपको चलना होगा। और अपने आप को और हल्का फील कराना चाहते हैं एग्ज़ाम में, तो आप पहले हिंदी को ही हल कर लीजिए और हिंदी के जो है सर्कल्स ब्लैक करके उसको एक किनारे कर दीजिए। क्योंकि जब आप फ्रेश मूड से एग्ज़ाम में जा रहे हैं और हिंदी के प्रश्नों को जो है आप आराम से हल कर भी लेते हैं। देखिए, हिंदी में ऐसा कोई नहीं है जो तैयारी कर रहा है और वो 45 क्वेश्चंस को सही ना कर ले, ठीक है। मैं ये मान ही नहीं सकता हूँ कि अगर वो सीरियस तैयारी कर रहा है तो 45 प्रश्न उसके कहीं से 45 प्रश्न कम से कम सही ना हो सके, ठीक है। सारा संघर्ष इसके ऊपर है। जो लोग औसत तैयारी करते हैं, थोड़ी इससे और ठीक करते हैं, उनकी 50 प्रश्न होती है। जो लोग अच्छी तैयारी करते हैं वो 55 प्लस जाते हैं। और ये अच्छी तैयारी करने के साथ में उनका हिंदी का थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज अच्छा होता है, हिंदी में उनको इंटरेस्ट होता है, ठीक है। और एनालिटिकल पावर उनकी अच्छी होती है, मतलब कि क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन जो दिख रहा है उतना सीधा ये नहीं होना चाहिए, इस पर भी थोड़ा सा जो है वो विचार करते हैं। इसलिए चारों विकल्पों का अच्छे से मंथन करते हैं, ठीक है। तो 55 प्लस तो हमको जाना ही जाना है। देखिए, अगर सफलता पानी है, क्योंकि अल्टीमेटली 140 का स्कोर कहीं ना कहीं छूना ही पड़ेगा। अब ये 2023 का एग्ज़ाम जो है बीरबल की खिचड़ी हो चुकी है और इस खिचड़ी में बहुत से लोग तो बाहर हो गए हैं, किसी न किसी वजह से। किसी का सिलेक्शन हो गया, कोई जो है छोड़ के दूसरी जगह चला गया, कोई एग्ज़ाम ही नहीं देना चाहता है, ठीक है। लेकिन जो लोग अभी भी संघर्ष में बचे हुए हैं और सीरियस हैं, वो आपको बहुत ही कड़ी चुनौती देने जा रहे हैं। क्योंकि जो लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं उन्होंने कभी भी तारीख और इन सब की चिंता नहीं की, वो पढ़ ही रहे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हिंदी तो बहुत लोगों ने, जैसे हमारी वाली ही जो येलो वाली बुक है जो सभी के पास है, अगर इसको भी किसी ने ईमानदारी से 5 बार रिवाइज़ किया है तो ये 55 प्लस तो उसके आने ही आने। हम तो इस पे गारंटी लिख के देते हैं, यहाँ पर किताब के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी भी समय है, अगर आपके पास ये किताब नहीं है और ले लीजिए, अभी भी इसको कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से एग्जाम तक, 20 दिन कम नहीं होते, 20 दिन में रिवाइज किया जा सकता है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिंदी के सारे आपके कवर होने चाहिए, जो इस बुक में भी कवर है, लेकिन इस बुक में क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। इसमें हमने सारे प्रीवियस ईयर के फैक्ट्स को जो है रनिंग मैटर में ही उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है, मतलब छूटा कुछ नहीं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देखना है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा कैसे गया था, तो आप PYQ जो है किसी भी पब्लिकेशन की, जो अच्छे पब्लिकेशन उनकी बुक से पढ़ लीजिए। तो 55 प्लस तो यहाँ पे आएंगे। अभी जो बचे हुए 20 दिन है, इसमें आपको हिंदी का 3 बार रिवीजन करना है, बहुत तेज़ी से रिवीजन करना है सारे टॉपिक्स का, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कम से कम 2 बार रिवीजन करना है। तो ये तो आपकी हो गई 55 प्लस पहुंचने का जो है तरीका, ठीक है। करंट अफेयर्स के 18 से लेके और 22-25 क्वेश्चन तक संभावित हैं। 22-25 मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है आप गिने तो आपको 25 ना दिखें, लेकिन आप देखेंगे कि यूपी के सवाल भी करंट अफेयर्स बेस्ड आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के सवाल भी करंट अफेयर्स बेस्ड आ रहे हैं। कभी कभी ज्योग्राफी का कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो करंट से रिलेटेड हो, पूछ लिया जाता है, ठीक है। अभी ईरान, इजराइल और हमास, ये सब लड़ाइयाँ चल रही हैं, उधर रसिया यूक्रेन चल रहा है। कोई बड़ी बात नहीं है कि इनसे जो है इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, इनसे संबंधित देशों के बारे में, मध्य एशिया की किसी देश की स्थिति के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, तो आप उसको स्टैटिक क्वेश्चन नहीं कहेंगे। वो कहाँ से उपजा है? वो करंट अफेयर्स से उपजा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर्स जो है कम से कम, ये मान लीजिए कि आप ब्रॉडली देखेंगे तो 25 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स में झलकेंगे। तो करंट अफेयर्स की इस समय बेहतरीन तैयारी कर लीजिए और क्वेश्चंस भी खूब लगाइए, जितने भी लगा सकें। जो भी टॉपिक पढ़ने उसको पढ़िए। और अगर आपको ये चिंता है कि आपने 2024 वाला कवर नहीं किया है तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब मेरी सलाह ये है कि आप केवल जनवरी से और जून तक को जो है अच्छे से धो के, रगड़ के जो है तैयार करिए। और इसमें जो अंतिम महीना है 3 अप्रैल, मई, जून, कौन सा? अप्रैल, मई और जून, ये समझ लीजिए कि 60% करंट अफेयर्स यहाँ से निकलेगा। बाकी पुराना 40% जो है, लेकिन 60% ये 3 महीने से निकलेगा।
तो ये 3 महीने का करंट अफेयर्स आपको इस तरह से पढ़ना है कि इसको टॉपिक वाइज पढ़ना है, इसको वन लाइनर नहीं पढ़ना है। इस समय मार्केट में जो है बिल्कुल किताबों की झड़ी लग गई है। आप हर तरह की किताबें देखेंगे, वन लाइनर देखेंगे, क्विक बुक देखेंगे, ये देखेंगे, वो देखेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आपने जैसे पढ़ा है वैसे पढ़िए, और अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो उस पर विश्वास करिए। अगर आप कोई मैगज़ीन मंथली कवर करते आए हैं तो उसी को कवर करिए और उसी को बेस बनाकर चलिए, ठीक है। वन लाइनर्स के चक्कर में मत पढ़िएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मत पढ़िए, फैक्ट के लिए उसको देख लीजिए, एक दो बार देख लीजिए, लेकिन ये मान लीजिए कि वन लाइनर से आपका कल्याण नहीं होना है। वन लाइनर आपकी मदद करेगा, लेकिन पूरा प्रश्न तभी आप हल कर पाएंगे जब आपका वो टॉपिक तैयार होगा। जैसे अभी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, ठीक है, तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम, कहाँ आयोजन हुआ, पहली बार कब आयोजित हुआ, जो है इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इस वर्ष इसमें क्या खास हुआ, तो सब उससे जुड़े हुए चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह से कोई सूचकांक है, कोई रिपोर्ट आई है नहीं, ये सभी जो है आपको समग्रता से उसके बारे में अध्ययन करना होगा। तो करंट अफेयर्स ये आपका जो है आपको बहुत बड़ी राहत देने वाला है इस एग्ज़ाम में। और अब ये अंतिम 20 दिन करंट अफेयर्स पे बिल्कुल समर्पित कर दीजिए, ठीक है। करंट अफेयर्स को इतना पढ़िए कि करंट अफेयर्स में कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं रह जाए। और इसके अलावा जीएस आपने जिस भी स्रोत से पढ़ा है, किसी किताब से पढ़ा है, अपने नोट्स से पढ़ा है, किसी कोचिंग, किसी संस्था के नोट्स से पढ़ा है, अपने शॉर्ट्स नोट बनाए हैं, उनका जो है लगातार साइक्लिक रिवीजन जारी रखिए, जारी रखिए, जारी रखिए। यूपी स्पेशल, यूपी करंट अफेयर्स को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। इकोनॉमिक करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। और देखिए, जो हम लोग बार बार कहते हैं ना कि सर बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, अभी कल भी मैंने कई कॉल अटेंड की, परसों भी की, रोज़ ही कर रहा हूँ आजकल जो है, और सारी जो है इसी तरह से आ रही। लोग बहुत ही मतलब एकदम से डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट पास आ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, गर्मी भी है, और ऐसा लगता है कि अब चीज़ें तैयार नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ तो जो है, गर्मी से अगर राहत लेनी है तो अच्छी लाइब्रेरी कोई ज्वाइन कर लीजिए, वो सबसे बेहतर है, क्योंकि मौसम ना बाधा बढ़े आपकी पढ़ाई में। मेरा कहने का ये मतलब है, एक अच्छी सी लाइब्रेरी शांत माहौल वाली ज्वाइन करिए, 8, 10, 12 घंटा जितना रगड़ के पढ़ सकते हैं पढ़िए। जो लोग जो है जॉब में हैं वो किसी भी तरह से अगर ये 20 दिन छुट्टी ले पाएँ तो बहुत अच्छा है, छुट्टी लेके पढ़िए, क्योंकि इस समय का जो पढ़ा हुआ है वो वास्तव में बिल्कुल जैसे अंतिम प्रहार है, वो काम बहुत आने वाला है। इस समय की जो पढ़ाई है वो आपके साल भर के जितने भी जो है कर्म है उनको धो देगा, ठीक है। मैं उसके लिए कोई और लैंग्वेज नहीं पूरा करूँगा। अगर आपने किसी वजह से भी गलती की है, नहीं पढ़ा है, बहुत अच्छे से सीरियस नहीं रहे हैं, तब भी जो है ये समय आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। ये 20 दिन भी आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए एक्चुअल एग्ज़ाम तो दोस्त एक्चुअल एग्ज़ाम ही होता है, ठीक है। और क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा सब कुछ वहाँ पर जाके आप कितने स्थिर मन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, कितना आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, आपकी जो है रीजनिंग एबिलिटी कितनी बढ़िया है किसी प्रश्न को देखने की, ठीक है। और प्लस आपका लक भी वहाँ पर काम करता है कि आपका वही पढ़ा हुआ आ गया, तो लक वहाँ पर इस तरह से काम करेगा। साथ में जो मैं बार बार कहता हूँ टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट वास्तव में इस एग्ज़ाम का सबसे बड़ा जो है गेम चेंजर है। जो लोग अच्छे से टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, 200 प्रश्नों के पैटर्न का बार बार अभ्यास कर रहे हैं, रोज़ एक टेस्ट लगा रहे हैं। इस समय तो रोज़ एक टेस्ट लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए घर में टेस्ट लगाएंगे तो आपको 3 घंटा कभी नहीं लगेगा, मैं आपको एक्चुअल में बता दे रहा हूँ, क्योंकि लेकिन हमेशा OMR सीट पर लगाएं, ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर घर में आप GS प्लस हिंदी पूरा 200 क्वेश्चन का पेपर दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आपको 2.25 घंटा, अधिकतम 2.5 घंटा लगेगा, उसमें आपका जो है सॉल्व हो जाएगा। एग्ज़ाम में चूँकि हमारे पास टाइम होता है, हमारे पास बाध्यता होती है कि हमको उतनी देर बैठना ही बैठना है, तो हम जानबूझ के अतिरिक्त समय लगाते हैं, अतिरिक्त दिमाग लगाते हैं। लेकिन घर में हम ऐसा नहीं करते हैं। घर में जो आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो ठीक है। और इस समय अपना स्कोर कदापि मत मिलाएं। स्कोर मिलाएं तो उससे हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी का भी टेस्ट हो, कभी भी एक्चुअल जो एग्ज़ाम की सिचुएशन है उस सिचुएशन को वो मीट आउट नहीं कर पाएगा।
जब आप परीक्षा में जाएंगे, उस दिन का माहौल, उस समय का माहौल, आपकी मानसिक स्थिति, आपका कॉन्फिडेंस, क्वेश्चंस के बारे में आपकी जो है जो उसको देखने का तरीका, उसको समझने का तरीका, इन सब पे जो है बहुत इफेक्ट आता है। कभी कभी क्या होता है हम कोई भी क्वेश्चन देखते हैं और हम इतने उत्साहित हो जाते हैं कि हम चारों ऑप्शन नहीं पढ़ते। हम मान लेते हैं कि पहला वाला हमने पढ़ा, ये सही है, लेकिन वहीं पर ध्यान बाद में बाहर निकल के आता कि अरे हमको चारों ऑप्शन अगर हमने ध्यान से देख लिए होते तो हमसे गलती नहीं होती। तो ये सब कई सारे फैक्टर्स हैं जो माने रखते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे पिछले ही एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से लिंक होता है। अगर आपने पहला क्वेश्चन हल कर लिया है तो दूसरा क्वेश्चन उससे कहीं ना कहीं लिंक है, या हो सकता है बाद वाला क्वेश्चन पहले वाले से लिंक हो। इसलिए जो लोग जो है अच्छे से परीक्षा के बारे में डिसीजन लेते हैं, वो क्या करते हैं, पहले एक बार पेपर को शुरू से आखिरी तक पढ़ते हैं। तो इससे जो लिंक वाले, जो एक दूसरे से कड़ी वाले क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि किसी क्वेश्चन का फैक्ट दूसरे क्वेश्चन के फैक्ट से जो है मैच कर रहा है और उसकी सहायता से ये वाला क्वेश्चन हल हो रहा है, तो ये वाला जो है फैक्टर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह की बहुत सी परिस्थितियाँ होती हैं जो एग्ज़ाम हॉल में आपको जो है तैयार होने में मदद करते हैं कि किस तरह से आप जो है एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कैसा परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जितना रिवीज़न हो वो संभव करिए। करंट अफेयर्स को इस समय बिल्कुल जो है धो के पढ़ डालिए, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स ही आपको जो है बहुत जो है लोगों से अलग बनाएगा। जितना बढ़िया आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी होगी, क्योंकि जीएस लगभग सब लोगों ने एक ही तरह से पढ़ा होता है। करंट अफेयर्स पढ़ने का जो है सभी का तरीका अलग तरीके का होता है। कुछ लोग वन लाइनर पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है पूरे टॉपिक को समझ के पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हिंदी में आपको 55 से नीचे नहीं जाना है। उसके लिए जितना भी रिवीजन करना पड़े करिए, ठीक है। जैसे विशेष विशेषण है, मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में बताया है। अभी हमने जो है एक 10,000 प्लस प्रश्नों की श्रृंखला यूट्यूब पे डाली है, उसको ज़रूर एक बार देख लीजिए। 11 घंटे का वो वीडियो है, लेकिन अगर उसको आप 2 बार देख लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से जो है ऐसा लगेगा कि वो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल फ़ायदा जो है उससे होने वाला है। जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा तो आप उसी वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको जो है उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। क्योंकि हम डिकोड एग्ज़ाम एक संस्था के रूप में इस तरह के प्रश्नों को क्रिएट करती है जो आपके एग्ज़ाम में जो है अति संभावित होते हैं। तो चाहे हमारी टेस्ट सीरीज हो, चाहे हमारे वीडियोस में क्वेश्चन आप देखें, सभी में हमारा यही प्रयास रहता है। ऐश्वर्या मैम और शिवम सर, इसके अलावा हृदय सर, सभी लोग जो है आपको अलग अलग तरीके से इस परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से रिवीजन करा रहे हैं। तो सबको ध्यान रखिएगा। और ये जो आपको लगता है कि मैं भूल जा रहा हूँ, कोई कुछ नहीं भूलता है, सब हमारे दिमाग में ही स्टोर होता चला जाता है, ठीक है। और जब सही समय आएगा, यानी जब आप एग्ज़ाम में जो है आपके सामने पेपर होगा, तो आपका दिमाग बिल्कुल सही से उस चीज़ को रिकॉल करके आपके सामने ले आएगा। इसलिए ये टेंशन मत लीजिए कि मैं जो भी पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ याद नहीं हो रहा है। ये केवल एक सिचुएशनल प्रॉब्लम है इस समय की, क्योंकि आपके ऊपर दबाव बहुत है। और दबाव मैं कहता हूँ लेने की आवश्यकता ही नहीं है। पढ़िए, आनंदमय होकर पढ़िए, खुश होकर पढ़िए। जितना पढ़िए उसमें संतुष्ट रहिए कि हाँ आज मैंने इतना पढ़ लिया, इतना जो है आज के लिए पर्याप्त है। कभी इस चीज़ का व्यर्थ तनाव मत लीजिए, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आप 100% नहीं पढ़ सकते हैं, और आप ही क्या कोई भी 100% नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको तनाव लेने की आवश्यकता ही नहीं है कि हमको 100% पढ़ना है। जितना भी आपने पढ़ लिया, जैसे भी पढ़ लिया, उसको पर्याप्त मानिए। खूब अच्छे से ज़्यादा से रिवीजन करिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए खूब जितना ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकिए। कोई भी टेस्ट सीरीज लीजिए, किसी भी संस्था के लिए लीजिए, प्रिंटेड वाली लीजिए, ऑनलाइन लीजिए, लेकिन बस प्रैक्टिस करिए। रोज़ इस समय कोशिश करिए कि एक फुल टेस्ट लगाइए, ठीक है। उससे आपका जो है जितना ज़्यादा जो है आप एग्ज़ाम जैसी सिचुएशंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्ज़ाम में जब आप पहुँचेंगे तो आपको अटपटा सा नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि अरे यही तो हम रोज़ कर रहे थे पिछले 1 महीने से, कौन सी बड़ी बात है, उसी तरह से आज एग्ज़ाम देना है। तो इससे आपका वहाँ पर दबाव कम होगा। और प्रसन्न होकर पढ़िए, आनंदित होकर पढ़िए। तनाव लेने से कुछ नहीं होता है। अगर आप तनाव के साथ पढ़ेंगे तो वास्तव में चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, ठीक है। फ्रेश मूड से पढ़िए, पर्याप्त नींद भी लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटा रात भर में सोए फिर उठ के पढ़ने लगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। दिमाग हमारा जो है
उसको भी आराम चाहिए और एक मिनिमम 6-7 घंटे की पर्याप्त नींद चाहिए। ये ज़रूर है कि आप उसको 2 बार में पूरा कर सकते हैं, एक बार 3 घंटा सोए, एक बार 4 घंटा सोए, बीच में आपने पढ़ लिया। पर्याप्त जो है अच्छा भोजन करिए, सामान्य, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन मत करिए जिससे कि जो है आपके शरीर में जो आलस्य है वो ना आने पाए, आप एक्टिव होकर पढ़ें। और साथ में वॉक भी करिए, ठीक है, थोड़ा बहुत वॉक करिए, अपने मित्रों से बात करते रहिए। ऐसे समय में जो है जो आपके सहपाठी मित्र वगैरह हैं, जो लोग सिमिलर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या एग्ज़ाम्स की नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके वो अच्छे मित्र हैं, मित्र की परिभाषा ही अलग है ना, तो मित्र ऐसे समय में बहुत काम आते हैं। अगर आप उनसे बात करते हैं, अपने आप को रिलैक्स करिए और खूब अच्छे से तैयारी करिए। पिछली सभी गलतियों को भूल जाइए, वो उसको ईश्वर पे छोड़ दीजिए। जो हुआ सो हुआ। हम जो अब कर सकते हैं वो अपना सबसे बेहतर हम करने का प्रयास कर रहे हैं और सबसे बेहतर हम करेंगे। बस इस संकल्प लेके चलिए। पिछली सभी जो है आत्मग्लानियों से बाहर आइए। कोई अपने अंदर गिल्टी कॉन्शियस, कोई गिल्टी फीलिंग मत रखिए, ठीक है। जो हमारे बस में है वो हम कर सकते हैं, जो हमसे सबसे अच्छा हो सकता है वो हम इस समय कर रहे हैं। प्रभु पर विश्वास रखिए और अपना काम करिए, निश्चित रूप से जो है आप सफल होंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। सभी लोग जम के पढ़िए, टेंशन फ्री होके पढ़िए, मस्त होके पढ़िए। ये समय आपका है, ये एग्ज़ाम आपका है, चयन आपका होना है। मन में ये भाव रखिए, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।